हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें हम सीखने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट के कैलकुलेशन। फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके फॉर्मेट कैसे होता है। क्लियर है? पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। व्हाट इज बजट? आपके हिसाब से क्या होता है बजट? हम किसको बोल सकते हैं? एनी आइडिया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जानते भी हो तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बजट बजट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो हम इसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बजट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो उसको हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कॉस्ट बिहेवियर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर मतलब कॉस्ट किस बेसिस पे बढ़ सकता है या कम हो सकता है, किस प्रोपोर्शन के बेसिस से बढ़ सकता है या कम हो सकता है। इन कॉस्ट बिहेवियर्स को ही हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इन्हीं एनालाइज और रिकॉर्ड करने के मेथड्स को हम बोलते हैं, इसके मेथड्स को हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। सो बजट क्या है? बजट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या एक तरह का क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इसको बोलो, जिसमें कॉस्ट बिहेवियर्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर्स मतलब क्या? अगर हम कॉस्ट बिहेवियर्स का बात करें, ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर्स का बात करें तो कॉस्ट बिहेवियर क्या हो सकता है कि वो कितने प्रोपोर्शन पे वो चेंज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, चेंज होने का रीजन या तो उसके आउटपुट पे या तो उसके टर्नओवर पे। कि अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा या नहीं होगा। ठीक है, या फिर हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट, कि कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है हमारा टर्नओवर और कितने परसेंट के हिसाब से हमारा कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी को मतलब उसी चेंजेस और नॉट चेंजेस को ही हम लोग कॉस्ट बिहेवियर बोलते हैं, एज पर द प्रोपोर्शनेट ऑफ द आउटपुट एंड टर्नओवर। क्लियर है? और एक तरीका है, हम बजट को एस्टिमेट करते हैं या एस्टिमेटेड बोलते हैं। एस्टिमेटेड मतलब क्या? फ्यूचर। इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, नॉट हम उसको अज्यूम्स करके बनाते हैं, हम उसको एक्चुअली नहीं मानते हैं। हाँ, एक्चुअल के बेस पे बनाते हैं, एक्चुअल डेटा के बेस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर रिजल्ट। उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, एट व्हाट प्रोपोर्शनेट आउटपुट के बेस पे चेंज होगा नहीं होगा, टर्नओवर के बेस पे चेंज होगा नहीं होगा, व्हाट आर द कॉस्ट। कौन से कॉस्ट बिहेवियर्स होते हैं, मतलब कौन से कॉस्ट होते हैं जो चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बेसिकली अगर आप देखोगे कॉस्ट बिहेवियर्स में तो तीन तरह के कॉस्ट बिहेवियर्स होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट का, दूसरा हम बात करें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, तीसरा हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट का। ये कॉस्ट बिहेवियर्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट बिहेवियर्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, और मतलब प्रोडक्शन मतलब आउटपुट या तो फिर टर्नओवर। जैसा जैसा प्रोडक्शन या जैसा जैसा आउटपुट निकलेगा वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी चेंज होगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड, मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड हो, प्रोडक्शन बढ़ा कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन और बढ़ा कॉस्ट और बढ़ेगा। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड हो या सेल्स पे या टर्नओवर पे, वॉट एवर द काइंड्स, ठीक है, जो आउटपुट पे डिपेंड हो और उसके वजह से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है वो कॉस्ट के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? इसका अपोजिट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, नो चेंज। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता तब तक जब तक कि हमको इंफॉर्मेशन ना रहे, या जब तक कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना रहे। क्लियर है? तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नो चेंजेस
प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल में इसको ले लेते हैं हम लोग फैक्ट्री रेंट। अब सोचो, तुमने फैक्ट्री भाड़े पे लिया या फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री तुम्हारी है, ठीक है, उसको भाड़े पे तुम चला रहे हो। अब फैक्ट्री में जो रेंट जनरेट होगा, तुम काम करो मत करो, आउटपुट निकालो मत निकालो, सेल्स करो मत करो, फिर भी तुम्हारा एक एक्सपेंसेस तो जनरेट होगा, दैट नेम इज फैक्ट्री रेंट। अगर तुम्हारा आउटपुट जीरो भी हो या तुम्हारा आउटपुट 1 लाख का ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारा फैक्ट्री रेंट जनरेट होगा ही होगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन और आउटपुट। तो ऐसे कॉस्ट जो प्रोडक्शन या फिर टर्नओवर से रिलेटेड नहीं होते फिर भी जनरेट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी चेंज होगा। डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए, तो जितना मटेरियल आप खरीदोगे उतना आपको खर्चा बैठेगा, और चाहिए और बनाने का है और खर्चा बैठेगा, उसके और बनाने का है और खर्चा बैठेगा। अंडरस्टूड। मतलब जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है या आउटपुट लेवल बढ़ेगा उसी तरह से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये हो गया दो रिलेशनशिप, दो कॉस्ट बिहेवियर्स हो गए। तीसरा बिहेवियर होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है, जिसमें दोनों का फीचर्स इन्वॉल्व है, कुछ फीचर्स वेरिएबल कॉस्ट का इन्वॉल्व है और कुछ फीचर्स फिक्स्ड कॉस्ट का इन्वॉल्व है। मतलब ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल का भी कुछ फीचर्स अपने पास रखता है और फिक्स्ड का भी कुछ फीचर्स अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना तो तय है कि आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, राइट, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, किस बेसिस पे आएगा, आएगा तो जरूर, फिक्स्ड वो तो आएगा, आप यूज करो नहीं करो उसके ऊपर है, आएगा तो जरूर। हाँ, ज्यादा यूज किया प्रोडक्शन लेवल पे तो आपका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज्यादा आएगा, नहीं यूज किया तो हो सकता है थोड़ा कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, फिक्स्ड है। अब ये डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर, आप किस तरह से यूज करते हो। तो यही जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न दिखता है आपको, ठीक है, को आउटपुट लेवल पे चेंज होगा नहीं होगा, कितना होगा, द प्रोपोर्शनेट हैव टू बी चेंज। जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है टर्नओवर पे या आउटपुट पे, आउटपुट और टर्नओवर पे, उसी चेंजेस को हम बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न। उसी कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न को हम रिकॉर्ड करते हैं किधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। तो इसका मतलब हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर 5,000 प्रोडक्शन में हमारा इतना खर्चा है तो क्या हो अगर हमने प्रोडक्शन 10,000 का किया तो उस पैटर्न को ही हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके रिकॉर्ड करने के तरीके को, मेथड को ही बोला जाता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल को हम मैनेजिंग करना बोल सकते हैं, कंट्रोल करना बोल सकते हैं, रिकॉर्ड करना बोल सकते हैं, या मेजरमेंट करना बोल सकते हैं। मतलब जो तरीका हम यूज करते हैं, जो कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न को रिकॉर्ड करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का तरीका हम बोल रहे हैं, उसी तरीकों को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। तो बजट क्या हुआ, ये तो तरीका हो गया, मेथड हो गए। तो बजट क्या हुआ, बजट एक तरह का एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके भी कुछ अपने फीचर्स हैं, ठीक है। जो बजट है वो ऑलवेज एक्चुअल डेटा पे बनेगा, मतलब पास्ट डेटा पे बनेगा, मतलब हिस्टोरिकल डेटा पे बनेगा, नंबर 1। उसको बनने के लिए हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। नंबर 2, जो बजट बनेगा वो एक डिफाइनेट पीरियड के लिए, डिफाइनेट पीरियड के लिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि लंबे समय तक चलने दो, उसके आगे का ऐसा नहीं कर सकते। आप एक डिफिनेट पीरियड ले लो, वेदर 6 मंथ का ले लो, वेदर 12 मंथ का ले लो, वेदर 1 साल का ले लो, 2 साल का ले लो, 3 साल का ले लो, एज पर द कैपेसिटी, 5,000 की कैपेसिटी पे, 10,000 की कैपेसिटी पे, 50% की कैपेसिटी पे, 60% की कैपेसिटी पे। मतलब आप एक तय सीमा बता रहे हो, आप एक लिमिटेशंस बता रहे हो, तो डिफिनेट पीरियड के लिए बनेगा, ये चीज होती है। बजट को हम एस्टिमेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लान ऑफ एक्शन। मतलब बजट बना के हम उस पर डिसीजन कर सकते हैं कि किस कॉस्ट पे या किस जगह पे हमारा वेस्टेजेस ज्यादा हो रहा है, किस जगह पे हमारा कम खर्चा हो रहा है, या किस जगह पे हमको कंट्रोल करने की जरूरत है, या किस जगह पे हमको डिसीजन लेने की जरूरत है। तो बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर टीवाईबैफ के लिए, ठीक है, टीवाईबैफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एफवाईबैफ के लिए नया नया कॉन्सेप्ट आया है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं
फ्लेक्सिबल बजट, हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है? अब जान लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। देखो, फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल बजट। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा नाम क्या होता है? वेरिएबल बजट, और इसको और अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक हो गया वेरिएबल बजट, दूसरा हो गया स्लाइडिंग स्केल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट दूसरा नाम होता है वेरिएबल बजट, तीसरा नाम होता है स्लाइडिंग स्केल बजट, जो कि सेम, जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, हम एनालाइज करते हैं सेम पूरे बजट में। वॉट एवर द काइंड ऑफ बजट, आपके पास बहुत सारे क्लासिफिकेशन रहेंगे, इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा बजट का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। बजट आपको एक ही चीज बताता है कि एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आज के प्रेजेंट डेटा में या पास्ट के प्रेजेंट डेटा में आपका फ्यूचर के हिसाब से क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, एज पर द आउटपुट लेवल, एज पर द टर्नओवर, वॉट एवर द काइंड्स, आप जो चीजें आप ले रहे हो उसके हिसाब से कर लो। क्लियर है? तो फ्लेक्सिबल बजट, आपको फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल बजट, स्लाइडिंग स्केल बजट। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल बजट भी क्या करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी कॉस्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है। कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न, कितने कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न है हमारे पास? 3। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट का बात करें तो 3 कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम ओवरऑल बजट का बात करें तो ओवरऑल बजट में भी हमारे पास बहुत सारे बजट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमको मिलता है प्रोडक्शन बजट, उसके अंदर हमको मिलता है सेल्स बजट, उसके बाद हमको मिलता है कैश बजट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमारा आता है फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड बजट, लेबर टर्नओवर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ऐसे बहुत सारे बजट होते हैं। इन सभी का एक कॉमन बजट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट आपको हर चीजों का डेटा भी दे देगा, मतलब आपका प्रॉफिट से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हर एक का पूरा समरी आपको, जो बजट आपको पेश करेगा, दैट इज नोन एज मास्टर बजट। तो उसी में का एक बजट है हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट को देखें तो व्हाट इज द फ्लेक्सिबल बजट, उसमें सेम कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना कि वो कितना प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है, और कितने कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न इसके अंदर? 3 ही है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट? अगर हम फॉर्मेट का बात करें फ्लेक्सिबल बजट का, तो उसके फॉर्मेट हमें कैसे मिलेंगे? पहले तो ये देख लो कि आपको फ्लेक्सिबल बजट में फाइंड क्या करना है। फ्लेक्सिबल बजट में 2 चीजें फाइंड करनी है एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, या तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, या तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट, अब ये टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करें? आपके कितने कॉस्ट है? पहला है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट को मिला करके आपका बनता है टोटल कॉस्ट। सिंपल, मतलब आपको कुछ माइनस नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड द थिंग्स एट द कॉस्ट। ठीक है, कि कितने परसेंट की कैपेसिटी पे क्या क्या चेंज हो रहा है, उसी कॉस्ट को आपको ऐड करके क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर बात करें पीएनएल, प्रॉफिट और लॉस की, तो आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर देगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन देगा उसका नाम रहेगा टर्नओवर, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप ऊपर सेल्स रख के निकालो या तो आप नीचे सेल्स रख के निकालो। ये हो गया सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट अदरवाइज लॉस। ये रहा आपका फॉर्मेट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के टोटल को क्या करना है? माइनस करके क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस। माइनस आया तो लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। ये रहा आपका छोटा सा फॉर्मेट। पूरे क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन देगा, खाली आपको ये चीजें सॉल्व करते हुए देखना है कि कौन सा चीजें किस बेसिस पे चेंज होता है और चेंज नहीं होने वाले कौन से आइटम्स होते हैं। क्लियर है? तो इस आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस फर्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एनालाइज करो। वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो,
सो दैट आगे आने वाले और भी वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हो और इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम सॉल्व करने वाले हैं आज के टाइम। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। इसके आगे आपका लेक्चर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल बजट। एक बार फ्लेक्सिबल बजट खत्म हो गया तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेल्स बजट। सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट, उसके बाद आएगा कैश बजट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अच्छे से रिफर करो गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। फिर हम लोग देखते हैं उसके फॉर्मेटिंग कैसे रहेंगे। सो एज पर द क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन, the following information of 50% capacity is given, prepare a flexible budget and forecast the profit or loss। अभी देखो हमने जस्ट रिसेंटली डिसाइड किया, रिसेंटली स्टडी किया कि फ्लेक्सिबल बजट में क्या फाइंड करने को आ सकता है। या तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक्सपेंसेस चाहिए, राइट। अगर प्रॉफिट लॉस पूछा तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स देगा, तो ढूंढो सेल्स मतलब टर्नओवर ऐसा कहीं दिया है क्या। क्लियर। उसके बाद हमको दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में 4 एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। वेरिएबल कॉस्ट में आपको दिख रहा है मटेरियल, लेबर, अदर। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको दिख रहा है रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर। ये आपको 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा दिया है उसको वैसा इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सेमी वेरिएबल की एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60% कैपेसिटी, ठीक है। जैसे होगा हम और डिटेल में जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। मतलब सेमी वेरिएबल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, विल रेज बाय 10% बिटवीन 60% एंड 75% की कैपेसिटी में, फर्दर इंक्रीज 5% व्हेन द कैपेसिटी ओवर द 75%। कोई बात नहीं, चेक करते हैं। उसके बाद आपको दिया है एस्टिमेटेड सेल्स। 60% की कैपेसिटी में आपके पास सेल्स है 11 लाख का, 70% में 13 लाख, 90% में 15 लाख और 100% की कैपेसिटी में 17 लाख का सेल्स है। आपको बनाना क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 50% की कैपेसिटी दिया है, मतलब एक्चुअल डेटा कितना है आपका 50% का, ठीक है। अब एक्चुअल डेटा के बेस पे you have to prepare 60% कैटेगरी, 70% कैटेगरी, 90% एंड 100%। मतलब 50% की कैपेसिटी में आपको 4 टेबल कैलकुलेट करना है, 60 कैपेसिटी, 70 कैपेसिटी, 90 कैपेसिटी और 100 कैपेसिटी। मैं बोलता हूं आप इसका 120 भी निकाल सकते हो, 150 भी निकाल सकते हो, सेम इंफॉर्मेशन को यूज करके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, इसके फॉर्मेटिंग देखते हैं। ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेटिंग। विच कैपेसिटी इज गिवन, 50% का कैपेसिटी आपको दिया हुआ है, जिसके बेस पे आपको 60% की कैपेसिटी बनानी है, 70% का कैपेसिटी बनाना है, 90% और 100%। मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन पे आपको 4 कैपेसिटीज को ड्रॉ करना है या प्रिपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड। ये आपका हो गया एक्चुअल और ये हो गया आपका एस्टिमेटेड। मतलब जहां पे आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो, बजट एक तरह का एस्टिमेट होता है, ठीक है। अब उसके कॉस्ट बिहेवियर्स को देखते हैं। सो कॉस्ट बिहेवियर्स कितने हैं, 3 कॉस्ट बिहेवियर्स हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, एक सेमी वेरिएबल है और एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसा दिया है वैसे यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के लिए सेल्स दिया है, यस दिया है, तो फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट के बाद सेल्स में से माइनस करके क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे यूज करो। देखो हर एक क्वेश्चन आपको एक नया पैटर्न बताएगा सॉल्यूशन का, तो इसके लिए बने रहो लेक्चर्स में। ये तो सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी आपको दिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का। अब उसमें कौन से एक्सपेंसेस दिए, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस,
रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, इसको मिला कर दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कॉलम रो ए, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट बी, बी दिया हमको वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो, जिसमें तीन है, मटेरियल, लेबर, अदर। जैसे इंफॉर्मेशन वैसे यूज करो, मटेरियल, लेबर, अदर को ऐड कर दिया जाए तो व्हाट वी गेट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बी। तो बार बार लाइन ड्रॉ करना पड़ सकता है आपको, इसके लिए लाइन प्रॉपरली मारा करो, सिर्फ बुक पे मारना सीखो लाइन, बाकी कहीं नहीं। नंबर सी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपको तीन नाम दिए हुए हैं, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर्स। इन तीनों को मिला दिया जाए, व्हाट विल गेट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट और लॉस, किसके बेस पे आएगा प्रॉफिट लॉस, सेल्स के बेस पे आएगा, ठीक है। तो सेल्स हमारा क्या रहेगा, एस्टिमेटेड। जब ये आपको लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेल्स माइनस टीसी, टीसी मतलब क्या, टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है पहले उसको लिख सकते हैं या लिख दो कंपलसरी। 50% की कैपेसिटी में क्या क्या दिया है, अगर हम फिक्स एक्सपेंसेस का बात करें तो फिक्स एक्सपेंसेस में हमको क्या क्या दिया है, सैलरी हमको दिया है 50 40 60 70, 50,000 40,000 60,000 70, अमाउंट फिगर बराबर लिखो, क्लियर है। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, मटेरियल का 2 लाख 2,50,000 और 40,000 अदर का, क्लियर। रिपेयर्स, सेमी वेरिएबल का बात करें तो 1 लाख का रिपेयर्स है, उसके बाद 1,50,000 का इनडायरेक्ट लेबर है एंड 90,000 का आपका अदर्स है। ये हो गया आपका फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड। सो गाइज इसके बाद हमें आगे का एस्टिमेट करना है, ठीक है, एस्टिमेट करना है। पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, अदरवाइज पहले टोटल कर लेते हैं बाद में एस्टिमेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा करेंगे वैसा। तो एक काम कर लो, पहले टोटल ही कर लो, क्योंकि ये तो डेटा हमारा भर गया है, एक्चुअल डेटा तो हमारा पहले ही खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे का एस्टिमेट करते हैं। टोटल कर दो, कैलकुलेटर लेके रखो, वेदर कैलकुलेटर, मोबाइल, जो भी आपके पास गैजेट है, ठीक है। अदरवाइज यू आर स्मार्ट मोर देन कैलकुलेटर, तो कोई बात नहीं, अभी तक आपका टोटल हो गया रहेगा। फिर ये हो गया 6 + 4 10, 1 लाख 1.5 1 220, ये हो गया आपका 220 का फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद ये आएगा 2 + 2 4 4 4 4,90,000, 4,90,000 का वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया आपका 9 + 5 4 14 3,40,000, ये हो गया आपका टोटल। अब पूरे क्वेश्चंस में हमको कहीं भी 50% की कैपेसिटी का सेल्स नहीं दिया है, वी डोंट हैव गिवन एनी 50% कैपेसिटी का सेल्स। अगर सेल्स ही नहीं है हमारे पास तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ टोटल कॉस्ट तो निकलेगा। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, गलती से आप लोग कुछ और मत कर देना।
किसको कहां प्लस करना वो ध्यान रखो। तो 2,20,000 है प्लस 4,90,000 है प्लस 3,40,000 इज इक्वल टू 10,50,000। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्चुअल डेटा कंप्लीटेड एज पर गिवन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें बनाना है मेन एस्टिमेटेड। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, कान खोल के सुनो। फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज। सबसे सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज एंड एनी कंडीशन और वॉट एवर द कैपेसिटी हैज गिवन, वॉट एवर द प्रोडक्शन लेवल या फिर सेल्स कोई भी हो, जब तक इंफॉर्मेशन ना हो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, यू हैव टू अज्यूम, और अज्यूम्स ही करना है, या नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता नहीं है, मंत्र पढ़ लो, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। क्लियर है? मतलब सबसे सिंपल आपको क्या करना है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट आपका पहले कैटेगरी में था, सेम उठा के कॉपी पेस्ट करना है। हाथ दर्द किया चलेगा, ठीक है, लिखना है। ऐसा नहीं यहाँ पे सेम डबल कॉमा हो गया, ऐसा नहीं करना। अकाउंट कर रहे हो तो उठा के सेम कॉपी करो। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज एंड एनी कैपेसिटी, कोई भी कैपेसिटी में आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। हो गया आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम में ज्यादा खुश हो गया तो ज्यादा दे देगा, तो थोड़ा थोड़ा मार्क्स लेने की कोशिश करो। ठीक है, अभी 3 मार्क्स लिए, बाद में थोड़ा और मार्क्स ले लेंगे, बाद में और आ जाएगा, हो सकता है आपको आउट ऑफ मिले। ठीक है, किस्मत पहलवान तो सब कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज एंड एनी कैपेसिटी। उठा के सीधा कॉपी करो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 50, देखो हाथ दर्द करेगा लिखते लिखते, लेकिन क्या करे, लिखना है, सिखाना है, सीखना है। अगेन 50, 40, 60, 70, 40,000। लिखते समय बस घाई मत कर देना, जीरो ध्यान से लिखना, नहीं तो पता चला कौन सा भी किधर लिख दोगे और हो जाएगा तुम्हारा टोटल 2,20,000। टोटल भी चेंज नहीं होगा। होशियार हो तो कैलकुलेट करो मत, और एक बार कैलकुलेट करो तो कंफ्यूजन में देखो मत। हाँ, रैंडमली चेक कर लिया करो कि आपने से बराबर लिखा कि नहीं लिखा। ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट कंडीशन खत्म। पहला सबसे सिंपल, आपको 3 से 5 मार्क्स तो इधर ही मिल जाएगा। ठीक है, 5 कैपेसिटी है तो आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपके ऊपर, पास होने के लिए थोड़ा सा मार्क्स मिल गया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं थोड़े एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या दिया है, यही क्वेश्चन है आपको सीखने के लिए कि आगे जाके हमको क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन को सीख लो कि कौन सा चेंज होता है, कौन सा नहीं चेंज होता है, कैसे चेंज होता है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आते हैं सेमी वेरिएबल पे। सेमी वेरिएबल, व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 to 60%। नो चेंज। किसका? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नो चेंज। किसमें? 45% कैपेसिटी टू 60% की कैपेसिटी। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा 50% का कैपेसिटी है, मतलब 45 इसके पहले रहेगा, 45 से 50 हो गया, 50 से 60% तक आ गया, तो 60% की कैपेसिटी तक नो चेंज बोला है। सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है नो चेंज। क्लियर है? तो क्या करें, जैसा पहले था वैसे ही उठा के कॉपी पेस्ट करना है। 1 लाख, 150, 90। स्टेटमेंट देख लो अच्छे से, क्या लिखा है? नो चेंज बिटवीन 45 से 60% की कैपेसिटी। ये आपका 40%, ये आपका 60%, उसके पहले 45, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 से 60 बोला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 60% को हमको बनाना है, तो 60% कैपेसिटी तक सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगा। यही लिखा हुआ है इंग्लिश में। आगे कॉमा है, फुल स्टॉप है वगैरह, उसको ध्यान से पढ़ो, पूरा एक साथ पढ़ते मत जाओ। ठीक है, टोटल सेम जो पहले था हमारा 3,40,000। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? उसके बाद will raise by 10% between 60 and 75% capacity. Semi variable cost raise by 10%। किसमें किसमें? 60% से 75% की कैटेगरी पे। 60 से 75% की कैटेगरी, ये रहा आपका 60 to 70। 75 तो है ही नहीं, डायरेक्ट 90 आ रहा है, छोड़ दो। तो 70%, कितना परसेंट बढ़ाना है?
10% इंक्रीज करना है, इसका मतलब पहले के जो अमाउंट रहेंगे वो कितना परसेंट रहेंगे? 100%। मतलब ये जो अमाउंट है ये कितने परसेंट रहेंगे? 100%। वी हैव अज्यूम्ड दैट, ठीक है। तो 100% में 10% और इंक्रीज करना है, इसका मतलब कितना परसेंट निकालना है? 110%। या तो आप अमाउंट में 10% निकाल के ऐड करो, या तो सीधा अमाउंट का 110% निकाल लो। करो सीधा अमाउंट का 110%। अब ये दोनों भी तो सेम ही है, चाहे इधर से इधर लेके जाओ चाहे इधर से इधर लेके जाओ, दोनों एक पते थे। मतलब इस कॉलम में हमको 110% का अमाउंट चाहिए। किसका? पास्ट डेटा, एक्चुअल डेटा। ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एक्चुअल डेटा। अब ये भी तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल डेटा का कितना अमाउंट? 110%। 10% से बड़ा है, क्लियर है? तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। कैलकुलेटर उठा लो, अमाउंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय 110% दबाओ, ठीक है। अगर इसको देखना है परसेंटेज, ज्यादा मैथमेटिकल बनना है तो 110 डिवाइड बाय 100 कर दो, ये होगा आपका परसेंटेज। नहीं तो सीधा सीधा क्या करना है, कैलकुलेटर पे 110 और परसेंट, ये वाला साइन है ना, ये वाला एक आड़ा लाइन दो बिंदु ऊपर नीचे, उसको प्रेस कर देना अमाउंट के साथ, ठीक है। चेक द कैलकुलेटर। 1 लाख का 110%, 1 लाख का 110%, 1 लाख इंटू, ध्यान से जीरो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंटू 110%, 1,10,000 डायरेक्टली अमाउंट मिल गया। 1,10,000। अदरवाइज 10% निकाल करके ऐड करके लिखना रहता है। 1,50,000 इंटू 110%, 1,65,000। फिर 90,000 का 10% 9,000 हो गया, तो 99,000 हो गया। 99 कैलकुलेट कर लो, जो सिंपल है उसको ऐसे ही कैलकुलेट आप लोग कैलकुलेट करके देखो। अभी टोटल करना है 1,10,000, 1,65,000 और 99,000, 3,74,000। ये हो गया आपका चेंज, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, फर्दर इंक्रीज बाय 5% व्हेन द कैपेसिटी क्रॉस 75%। अगर कैपेसिटी क्रॉस हुआ 75% के बाद, कैपेसिटी क्रॉस हुआ, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 5% से वापस से बढ़ जाएगा। फर्दर इंक्रीज, फर्दर मतलब एडिशनल 5% और बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो कैपेसिटी है, 90% कैपेसिटी बचा हुआ है और 100% कैपेसिटी बचा हुआ है। इसका मतलब 5% बढ़ेगा यहाँ पे भी, और सेम लेवल का इतना बढ़ेगा। मतलब पहले कितना परसेंट बढ़ चुका था? 10%। अब बढ़ेगा तो सिर्फ 5% ही बढ़ेगा, चाहे वो 110% होने दो, चाहे वो कैपेसिटी 110% होने दो, चाहे 120% का निकालो, चाहे 130% का निकालो, चाहे 140% का निकालो, 150 या 200 कैटेगरी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 75% कैपेसिटी क्रॉस किया ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 5% ही बढ़ेगा। इसका मतलब पहले कितना बढ़ा था? पहले 10% बढ़ा था, अभी कितना परसेंट बढ़ा? 5% और फर्दर बोलने को बोला है, और फर्दर इंक्रीज करने के लिए बोला है। मतलब पहले 100% था, फिर 10% और आया, फिर 5% और आया। इसका हिसाब से देखा जाए तो 115% हुआ। क्लियर है? मतलब इस दोनों कॉलम में हमें जो अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो 115% निकालना है। 115%। पहले हम क्या कर रहे थे? 110 का निकाल रहे थे, अभी क्या करना है? 115 का निकालना है। फर्दर 5% इंक्रीमेंट बोला है। कोई नहीं, सेम आ जाओ, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे आ जाओ और फिर 115% निकालो। 1 लाख इंटू 115%, 1,15,000। कैलकुलेट बराबर करो, अगर मेरा गलत हो गया तो आपका सही होना चाहिए। 1,15,000। दूसरा 1,50,000 इंटू 115%, 1,72,500। तीसरा 90,000 का 115%, 1,03,500। अब तीनों का टोटल। अब यहां पे भी अगर ये सेम है तो यहां पे भी तो 115% है, दोनों भी सेम है। 1,15,000, 1,72,500, 1,03,500। टोटल 1,15,000 प्लस 1,72,500 प्लस 1,03,500, 3,91,000। यह था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। Have understood everyone? Now next, अब सेमी वेरिएबल के बाद क्या निकालना है अपने को? वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसा चाहिए? देखो सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बताया था? चेंज एज पर द कैपेसिटी चेंज। इतना याद रखो, चेंज होता है कैपेसिटी के हिसाब से। तो अमाउंट, जो अमाउंट आपको दिया है गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय वांट परसेंटेज, वांट परसेंटेज डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज, ये फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है? या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 लाख कैपेसिटी, सॉरी 2 लाख का अमाउंट 60% में कितना होगा? अगर 50% दिया था तो मतलब 50% में 2 लाख, तो 60% में कितना? सुडोकू खेलो, ठीक है। इसका मतलब ये रहा आपका एग्जांपल, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60% चाहिए, 50% दिया था, तो परसेंट परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, छोड़ दो। तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 50, फटाफट कैलकुलेट करते जाओ हर एक लेवल में। 2 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 50, परसेंट में दबाना, ये हो गया आपका 2,40,000। क्रॉस चेक करते जाओ फटाफट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2,40,000। सेम उसको आगे बढ़ते जाओ, 2 लाख इंटू 70 डिवाइड बाय 50, अगेन बैक पे आ जाओ, जिसके साथ निकालना उसको बैक पे आ जाओ, डिवाइड बाय 50, 2,80,000। अगेन 2 लाख इंटू 90 के बजिए, तो इंटू 90 डिवाइड बाय 50, 3,60,000। और लास्ट में डबल हो जाएगा, 50 अगर 2 लाख है तो 100% कितना हो गया? 4 लाख। कैलकुलेट कर लो, सेम पैटर्न। नेक्स्ट आ गए लेबर पे, 50% की कैपेसिटी में 2.5 लाख, तो 60% की कैपेसिटी में कितना? तो 2,50,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 50, 2,50,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 50, 3 लाख। तो अगेन 2,50,000, now 70k into 70 divided by 50, 3,50,000, 2,50,000 into 90 divided by 50, 4,50,000। और लास्ट का डबल, क्योंकि 50% में 2.5 लाख है, तो 100% में कितना हो जाएगा? 5 लाख। और सेम पैटर्न 40, अगर ये 40 है 50% की कैपेसिटी में, तो 100% की कैपेसिटी में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बाकी चेंज इंटू 60 डिवाइड बाय 50, 48, 40 इंटू 70 डिवाइड बाय 50, 56, 40 इंटू 90 डिवाइड बाय 50, 72, ये हो गया आपका 80। सेम पैटर्न। तो वेरिएबल कॉस्ट एज पर द कैपेसिटी, एज पर द आउटपुट, एज पर द सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे आपका चेंज होता है। ये चेंज होता है कैपेसिटी के बेस पे, ये रिमेन द अनचेंज, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। क्लियर है? अब आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन एक और है, इसका टोटल करना है और हमको एस्टिमेटेड सेल्स लिखना है और बाद में पीएनएल निकालना है, इतना ही है। फटाफट टोटल कर लेते हैं। 2,40,000 प्लस 3,00,000 प्लस 48, 5,88। Next 2,80,000, 3,50,000, 56, 6,86, 3,60,000 plus 4,50,000, 72, 8,82,000, 4,00,000 plus 599 plus 980, 9,80,000। Now total cost, फटाफट टोटल कॉस्ट ए बी सी, ठीक है। टोटल कॉस्ट 2,20,000, 5,88,000, 3,48,000, 11,48,000। नेक्स्ट 2,20,000, 6,86,000 प्लस 3,74,000, 12,80,000। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहेगा तो प्लीज आप बराबर करो, ठीक है। 2,20,000 प्लस 8,82,000 प्लस 3,91,000, 14,93,000। लास्ट वाला हम कौन सा प्लस करें पता है ना, टोटल कॉस्ट निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों हेडिंग्स को 2,20,000, 9,80,000, 3,91,000, 15,91,000। अब आपको क्या दिया हुआ है?
यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द सेल्स आर गिवन। कितना कितना सेल्स दिया आपको? 60% की कैपेसिटी में 11 लाख का दिया है, 70% की कैपेसिटी में 13 लाख का सेल्स दिया है, इसमें आपको दिया है 15 लाख का और इसमें आपको दिया है 17 लाख का। नाउ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये आपका सेल्स, ये आपका टोटल कॉस्ट माइनस करना है। पहला वाला तो निकला ही नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं था। दूसरे वाले में ये 11 लाख है और ये 11 मतलब ज्यादा है, मोर अमाउंट है। आपका सेल्स 11 लाख का है और कॉस्ट 11,48,000 का, तो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 48। इसका मतलब ये लॉस है, ब्रैकेट 48,000 का लॉस है। 13 लाख का सेल्स और खर्चा 12,80,000, माइनस करके देखो 13 माइनस 12,80,000, आपको 20,000 का इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम रहता है और सेल्स ज्यादा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। टोटल कॉस्ट कम रहता है और सेल्स ज्यादा रहता है तो हमको प्रॉफिट होता है। सेम पैटर्न में टोटल कॉस्ट अगर ज्यादा रहता है और सेल्स कम रहता है तो हमको क्या होता है? लॉस। 15 लाख माइनस 14 लाख 93, तो हार्डली आपको 7,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। माइनस करके चेक करो। फिर 17 लाख माइनस 15 लाख 91,000, 15 लाख 91,000, 1,09,000। So in this pattern we have solved our first question on the PDF। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा कि कॉस्ट बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, कौन से चेंज होते हैं, कौन से नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर द कैपेसिटी चेंज और सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज पर द इंफॉर्मेशन एज पर द कैपेसिटी गिवन इफ गिवन और नॉट। ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं चेंज करेंगे, दिया है तो चेंज करेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। अगर नहीं देगा तो आपको क्या बोलेगा? टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। So guys, I hope you have understand the first lecture of the flexible budget। इसी के थ्रू हम सेकेंड लेक्चर भी लेंगे, थर्ड लेक्चर भी लेंगे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आएगा चेंजेस करके। इफ अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करो। पीडीएफ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न में दिया हुआ है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।